हे गाइस, सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत खुश हूं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, जिसमें कि मेरे खोए हुए या फिर आप कह सकते हो चोरी हुए एयरपॉड्स प्रो 2 जो मेरे आज से 2 महीने पहले चोरी हुए थे, वो मैं वापस कैसे उसको हासिल कर पाया, वापस कैसे मैं उसको अचीव कर पाया, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आई होप कि अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ सिमिलर चीजें हो रही हैं तो आप उस स्टोरी से हेल्प लेके अपने अगर कोई चोरी हुए या फिर खोए हुए एयरपॉड्स है उसको वापस ला सके। ऑलराइट, सो ये है वो एयरपॉड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे आज हाथ में है और ये मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे हाथ में, और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं इनको अपने से दूर और चोरी होने का जो दर्द है मैं वो झेल चुका हूँ। ओके, सो बिल्कुल ब्रांड न्यू एयरपॉड्स हैं। लगभग मैंने इसको 6 महीने पहले लिया था एंड ये वारंटी में थे जब ये चोरी हुए। इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू मी। ओके, सो लेट मी बिगिन माई स्टोरी। सो वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेरी जो बेसिकली मैंने खोया था वो था मेरी ऑफिस की कैब। सो मैं अपने ऑफिस से रिटर्न से जब मैं आ रहा था तो मैंने इसको वहाँ पे छूट गया था मेरा ये जैसे मेरे घर पे ड्रॉप हुआ। बट मुझे ऐसा कोई मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये मुझसे कहीं लूज हो गया या फिर मुझसे दूर जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने घर की बेस लोकेशन डाली हुई थी कि ये यहीं रहता है। तो प्रॉबेबली दैट्स द रीज़न कि ये मेरे पास इसका नोटिफिकेशन कोई आया नहीं। चलिए फास्ट फॉरवर्ड 15 डेज तक मुझे पता नहीं चला कि ये खो गए हैं। ओके, 15 डेज बाद जब मुझे याद आया कि मुझे इसको यूज़ करना है एंड मैंने अपने ढूंढा बट मुझे कहीं मिला नहीं। एंड लास्ट मैंने ट्रैक करा तो मुझे जो याद आया कि भाई ये तो पर्टिकुलरली मेरे कैब में ही मैं यूज़ करता हूँ ऑफिस की, और ये वहीं मुझसे छूटा है। राइट, सो अब मैंने इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने ऑफिस के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बोला कि भाई तुम फाइंड आउट करो एंड बात करके देखो ड्राइवर से, अगर वो दे देता है तो। सो उन्होंने कॉल किया, कांटेक्ट किया उसको और फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो उन्होंने डिनाइल कर दिया, मतलब स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि उनके पास वो डिवाइस नहीं है। ओके, सो यहाँ पर स्टोरी खत्म हुई। मतलब यहाँ पर बेसिकली मुझे पता लग गया कि भाई ये अगर किसके पास है भी तो ये देने नहीं वाला है। तो फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या तरीके थे कि एप्लीकेशन मतलब आईफोन्स के अंदर या फिर मैकबुक्स पे आप जाके या फिर किसी भी ब्राउजर से जाके आप फाइंड माई डिवाइस पर बेसिकली इस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप जो भी एप्पल के डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो वो फाइंड माई पर बहुत ज़रूरी है, इसको रजिस्टर करो। ओके, सो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा रही थी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा कि वो क्या मुझे वहाँ पे दिखा रही थी। सो मुझे ये दिखा रहा था कि केस इज अनओपन्ड और 15 डेज तक 2 वीक्स 3 वीक्स तक वो जो है अनओपन स्टेट में ही रहा। तो हो सकता है कि वो डिस्चार्ज हो गया होगा एंड कोई लोकेशन उसकी ट्रैक नहीं कर पा रहा था एंड वो अनओपन स्टेट में पड़ा रहा। एंड मुझे कोई एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम नहीं उस पर दिख रहा था कि ये कब लास्ट डिटेक्ट हुआ है। ओके, बस मुझे पता था कि ये एक हाईवे पर जो है मुझे सो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव दिल्ली का जो हाईवे है वहाँ पर ये लोकेशन इसका लास्ट दिखा था। सो काफ़ी दिन निकल गए। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करी, लेकिन इसमें कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था क्योंकि प्रॉबेबली ये डिस्चार्ज होके कहीं पर पड़ा हुआ था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 15 डेज बैक, मतलब खोने के बाद इसके 45 डेज के बाद की बात है। ये ऑन हुआ, ये जैसे ही किसी ने इसको चार्ज किया होगा, जिसको भी इसको पास था ये, उसने इसको देखा होगा भाई कूल डाउन हो गया है, अब कोई मुझे कॉल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसने इसको फिर चार्ज करके यूज़ करने की कोशिश करी। तो जब ये चार्ज हुआ तो बेसिकली एयरपॉड्स पे क्या होता है, एयरपॉड्स प्रो 2 की मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें एक चिप है बेसिकली जो कि फाइंड माई चिप है। इसमें क्या होता है कि आप अगर ये आपसे लेट्स से कहीं भी पड़ा हुआ है, किसी भी खोए हुए स्टेट में अगर ये पड़ा हुआ है और इसके अंदर बैटरी है, तो आसपास से निकलने वाला कोई भी एप्पल डिवाइस, जैसे कि आईफोन निकला है या आईपैड निकला है, वो आईफोन की जो पर्टिकुलर आईफोन इसके आसपास से किसी का भी हो, चाहे वो किसी का भी कोई भी कहीं भी पड़ा हो, उसके आसपास से कोई आईफोन निकलेगा, आसपास से आई मीन 5-7 मीटर्स के आसपास से निकलेगा, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये ऑन है, डिवाइस को लोकेशन भेज देगा एंड देन वो अपना नेटवर्क से सीक्रेटली हमको बता देगा कि ये पर्टिकुलरली ये डिवाइस जो है इस लोकेशन पे ऑन हुआ है इतने देर पहले। ओके, तो वो रियल टाइम लोकेशन नहीं बताता कि भाई ये अभी ये कहां पड़ा है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन जब वो डिटेक्शन हुआ वो कहां पर है ये आपको बता देगा एटलीस्ट। ठीक है, सो ये डिटेक्ट हो रहा था लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दिल्ली में कहीं डिटेक्ट हो रहा था ये। ओके, सो रिसेंट की बात थी इसीलिए ये आसपास ही था कहीं, तो मुझे दिख रहा था कि चलो मेरे फाइंड माई पे ये आ चुका है। ठीक है, ये ऑन हो गया है। नाउ अब ये नहीं पता था कि वो पर्टिकुलरली किसी के घर के अंदर है या फिर कहाँ है ये डिवाइस, तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा था उस लोकेशन मतलब उस पर। तो अगर मैं जाता इन्वेस्टिगेट करता वहां पर
तो शायद कुछ मुझे और मिल सकता था, बट मैंने वहाँ पे मैं जाने का मतलब मुझे कुछ सेंस नज़र नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं जाता और फिर इतना दूर मुझे नहीं मिलता तो फिर इट वुड हैव बीन ऑफ नो यूज़। सो मैं रुका रहा, मैं वेट करता रहा, एंड कुछ दिनों बाद मैं इसको रेगुलरली ट्रैक कर रहा था, मतलब कि ये इस डिवाइस का बेसिकली जो लोकेशन है ना वो बार बार कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था, और एब्रप्ट टाइम पे, मतलब कि रात को 2 बजे कहीं, रात को 3 बजे कहीं, एंड देन सुबह जाकर वापस दिल्ली में तिलक नगर की एक लोकेशन पे जाके ये रुक जाता था। ओके, सो ऐसे करते करते मतलब बहुत दिन निकल गए, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये किसी ऐसे पर्सन के पास है जो ट्रैवल बहुत करता है, एंड मोस्ट लाइकली कैब ड्राइवर है जो ये पर्टिकुलरली इसको यूज कर रहा है अभी। तो फाइन, नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू कल की बात है। सो मैं कल ऐसे ही गया हुआ था ऑफिस, एंड आई वाज चेकिंग दिस बिकॉज मेरा ऑफिस पड़ता है साइबर हब में, तो साइबर हब के पास जो बेसिकली हाईवे है वो भी वहीं से जाता है। तो लकीली आई सॉ कि ये पर्टिकुलरली जो डिवाइस है ये ट्रैवल करता हुआ, उसी किसी की गाड़ी में ट्रैवल करता हुआ ये आ रहा है गुड़गांव की तरफ हाईवे के थ्रू। सो ये मुझे दिख गया था कि ये आने तो वाला है, इसके तरफ यहाँ पर आने वाला है, सो आई विल वेट। तो मैं वेट करता करता मैं ट्रैक कर रहा था, एंड इसमें ना आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि पर्टिकुलरली हुआ क्या कि इसमें जब आप फाइंड माई पे जाते हो, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो नीचे ना वहाँ पे दिखाता है कि आप अपना नंबर डाल दो एंड मैसेज डाल दो, बट ये ना पता नहीं क्यों जब मैंने इसको ऐसे चेक करके भी देखा तो ये जो नंबर है, जैसे कि जिसके पास भी ये डिवाइस है गलती से चला गया या जिसने चोरी किया और वो डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है, तो वहां पे मेरा नंबर, ओनर का नंबर नहीं दिखा रहा है वहां पे। दिस इज अ बिग फ्लॉ, ये ठीक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई किसी ऐसे के पास है जो रिटर्न करना चाहता है, उसको आपका नंबर दिखेगा तभी तो वो कॉल करेगा ना, बट वो नंबर नहीं दिख रहा था, मैंने ट्राई करके देखा। तो जिसके पास भी जो भी यूज कर रहा है उसको पता नहीं है कि ये किसी और का है और किसका है, बट ये जब आप कनेक्ट करते हो फर्स्ट टाइम पे तो आपको दिखाता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है ये आपका नहीं है, लॉस्ट स्टेट पे है, ये किसी और एप्पल आईडी से कनेक्टेड है, ये इतना दिखाता है बस। मगर वो भी एप्पल आईडी क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो भी उसको एस्ट्रिक करके छुपा देता है। गॉड नोज व्हाट्स हैपनिंग देयर। तो नहीं, उसको नंबर नहीं मिल रहा था मेरा। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन नाउ। तो आप उस पर रिलाय मत करना, बिकॉज क्योंकि जो नंबर दिखाता है ना नीचे फाइंड माई पे जाके आप देखोगे तो नंबर दिखाता है कि भाई यहाँ पे आप योर डिवाइस इज इन लॉस्ट कंडीशन, नीचे मोबाइल नंबर दिखाता है। दैट्स नॉट 100% की कोई देख करके उसको मिलेगा ही नहीं नंबर, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा। नाउ अब ये जो गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें इस तरफ आ रही है मेरे पास, तो गुड़गांव की तरफ आ रही है। तो आई वॉज वेटिंग एंड सडनली अराउंड 6 PM आई सॉ दिस कार टर्निंग टूवर्ड्स साइबर हब। तो वहीं पे ही था मैं भी, तो मैंने अपने ऑफिस के 3-4 लोगों को बोला चलो भाई नीचे चलते हैं एंड देन लेट्स फाइंड दिस आउट, क्योंकि डिवाइस जो है मेरे पास अपने पास आने वाला है कैंपस के अंदर। तो वो जैसे ही नीचे आया, मतलब वो अब कैंपस में आया, हम लोग भी नीचे पहुंचे, एंड यही लोकेशन, मतलब वही, क्योंकि ये फाइंड माई ये क्या कर रहा है, लोकेशन भेज रहा है, लेकिन कोई आईफोन अगर बगल से निकल रहा है तो डिटेक्ट करके भेज दे रहा है हमारे पास लोकेशन। अब वो रियल टाइम नहीं है तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि कौन है, किसके पास है ये। ओके, मगर ये मुझे जरूर समझ में आ गया कि भाई ये जो है ये अपने ही आसपास घूम रहा है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो तो हो सकता है अगर आप ऐसी कोई लोकेशन है तो आपको जीरो डाउन करना बड़ा इजी होगा इसको, क्योंकि आपके ही एरिया में होगा और बहुत ज्यादा अगर कार्स नहीं है वहां पे, या फिर लेट्स से कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं, तो आप फाइंड आउट कर लोगे आराम से कि ये डिवाइस जो है कहां पे है। नाउ हुआ क्या कि जब हम नीचे थे एंड ढूंढ रहे थे सारे फोन्स को ऐसे करके, तो इसमें ना क्या होता है कि फाइंड एक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं कि इस तरीके से ना एक बनकर आ जाएगा जिसमें कि आपका ना कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक फाइंड में आप ढूंढना शुरू कर सकते हो बेसिकली उसको। तो एक जो फाइंड का जो बटन है उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो बड़ा सेंसिटिवली चेक करेगा आपके आसपास कहाँ पर है वो डिवाइस। ओके, सो ऐसे करते करते हम लोग कहीं पे बन रहा था, कहीं पे नहीं बन रहा था वो हमारा जो कनेक्शन है, तो कुछ श्योर नहीं हो पा रहा था। एंड देन आधे घंटे हो गए हमें ढूंढते ढूंढते एंड वी वर नो क्लू। उसके बाद हमने देखा कि फाइनली जो बंदा है निकल करके पीछे की रोड से जो है बाहर की तरफ जा रहा है, एंड वहीं पर लास्ट लोकेशन हमें उसकी मिली 2 मिनट्स अगो की। तो हमने सोचा कि शायद वो चला ही गया है अब हाईवे, तो लेट्स गो, अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो पकड़ेंगे। बट वी वर लाइक वेरी सैड, वेरी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यार हमारे इतने पास आके ये निकल गया, हमारे इतने पास करीब आके कैसे निकल सकता है ये। तो हमने फिर क्या किया कि हमने बोला लेट्स गिव इट अ लास्ट ट्राई, एक बार जाते हैं जो लास्ट लोकेशन देखी है। वॉक करके गए, लगभग 250 मीटर दूर थी वो लोकेशन हमसे, तो हम जाके वहां पे वॉक करके शुरू किया। लकीली
वो जो ड्राइवर था वो अपनी कार को पार्क करके कहीं पे किसी टपरी वगैरह पे जाके कुछ खाने लगा होगा, तो उसने वहाँ पे साइड में कार पार्क कर दी एंड हम लोग वॉक करके पहुँचे। एंड सडनली जैसे उस एरिया में हम पहुँचे तो ये जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर ये कन्वर्ट होने लग गया, मतलब ये फाइंड करके ये कनेक्ट करने लग गया उसको, उस डिवाइस को। तो कनेक्ट करने लग गया, तो जा जाके स्कैन हमने किया तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली बताता है आपको कि मतलब आपसे ये 4 मीटर अवे है, 5 मीटर अवे है, एंड जाके आप बिल्कुल आप पास पास लेफ्ट राइट तक बता देगा आपको। तो उम्मीद मत अगर आप हारोगे ना, तो ये आपको सच में ढूंढ के आप निकाल सकते हो इसको। तो जाकर मैंने उसको स्कैन किया एंड वो एक गाड़ी के अंदर था रखा हुआ, कैब थी उसके अंदर रखा हुआ था, गाड़ी लॉक थी, बट फाइनली हम उसको सेंस कर पा रहे थे कि ये इस कार के अंदर रखा हुआ है। ओके, सो गाड़ी लॉक थी ना। हम लोग यहीं पे कार के पास खड़े हो गए एंड एक बंदे को बोला कि जाके ड्राइवर को ढूंढ के लेके आने के लिए, एंड वो फिर वो गया एंड देन उसको 5 मिनट लगे, ड्राइवर को पकड़ के लेकर आया एंड उसने बोला कि आपकी गाड़ी चेक करनी है हमें, क्योंकि हमें आपको इसके अंदर डिवाइस दिख रहा है। एंड लकीली वो ड्राइवर थोड़ा सा मतलब सहम गया था, उसको पता था कि ये डिवाइस है, वो यूज़ कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है, क्योंकि 2 महीने तक अगर 15 दिन बाद, मतलब लास्ट 15 दिन के अंदर अगर ये स्कैन कर रहा था, मतलब वो यूज़ कर रहा था, बैटरी चार्ज अपने आप तो नहीं होती, तो बैटरी वो खुद चार्ज कर रहा था, यूज़ कर रहा था, बड़ा क्लियर था हम लोगों को। तो हमने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन वो समझ गया था कि ये इनको मिल चुका है। तो उसने फिर हमें बड़ा नॉर्मली गाड़ी को खोल के दे दिया कि आप चेक कर लो, जो भी आपको मिले वो आपका है, अगर ऐसा है तो फिर हमने निकाल के उसको जो है ढूंढ के निकाला एंड फर्स्ट शॉट में हमें दिख गया कि भाई वो अंदर उसके डैशबोर्ड में एज इट इज़ कंडीशन के अंदर रखा हुआ है। इवन इस पर कवर भी था, जो ये कवर है इस तरीके से था, और इसको उसने मतलब कवर तक उसने चेंज नहीं किया एंड मतलब इसी फ्रेश कंडीशन में था। सो एंड वी वर लाइक वेरी हैप्पी लुकिंग एट दैट। बहुत ही खुशी हुई उसको देखकर, मज़ा आ गया एंड फाइनली वी सेलिब्रेटेड दिस and this is how we got through it. So determination बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके हेल्प से आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था कहीं ना कहीं मुझे वो मिल जाए इस करके। बट येस, टेक्नोलॉजी हैज़ डन इट्स जॉब। आई विल से टेक्नोलॉजी के साथ लक और देन एफर्ट उसको जाके ट्रेस करने के लिए वो सारी चीज़ें हुई, कंबाइंड टुगेदर, एंड देन आई गॉट माई एयरपॉड्स प्रो 2 बैक। दिस इज़ एन वेरी एक्सपेंसिव थिंग एंड ऐसे खो जाती है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत हार्ड एंड मनी होता है हम लोगों का, एंड कोई चोरी करके लेके जाए इसको, ये बहुत ही बुरी फीलिंग होती है किसी के लिए भी। सो येस, कमिंग बैक, अगर आपको भी ढूंढना है तो आप कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वेट कीजिए उसका कि वो कब ऑन होगा, क्योंकि जनरली अगर इसको किसी दुकान पे जाके रीसेट ना करा दिया हो या कुछ ना करा दिया, प्रॉब्ली दैट कैन बी वन वे। आई एम नॉट श्योर कि ये रीसेट हो सकते हैं क्या, बट अगर कोई नॉर्मली जिसको मतलब कोई किसी को मिल गए हैं वो जस्ट सिंपली यूज कर रहा है, देन यू विल बी एबल टू क्रैक दैट पर्सन डाउन। आप उसको ढूंढ सकते हो सिंपली लोकेशन पे जा करके, जहां पे भी है उस लोकेशन पे जाइए, सेंस बिल्कुल एक्यूरेट कर देगा ये, आप इसकी चिंता मत करो, टेक्नोलॉजीज के अंदर है ये, इसको बिल्कुल प्रॉपरली आपको एक्यूरेटली बता देगा। सो डोंट लूज होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है एंड आई कैन हेल्प, प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट बिलो। आई थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प यू, एंड प्रोबेबली और लोग जो इसको देख रहे हैं शायद कहीं ना कहीं इस कंबाइन करके आपका खोया हुआ एयरपॉड आपको वापस हम दिला सकें। Alright, so that was it guys. Thank you so much for watching. See you back again.